यदि बच्चा 5 आउट ऑफ 5 लेकर के आए, उसके हैंड राइटिंग अच्छा है, उसकी मेमोरी पावर अच्छा है, सब कुछ, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर रख के आता है, तो वो सिर्फ परीक्षार्थी था, विद्यार्थी नहीं था। टीचर हमारे पास आए, 5 का या 4 का टेबल पूछा, मुझे नहीं आया। क्लासरूम में तब टीचर स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठा सकते, हाँ वो तो था उस टाइम, आज नहीं है, आज नहीं है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस जनरेशन में पढ़ा हूं जब क्लासरूम में शिक्षक बच्चों को मार सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो 4th स्टैंडर्ड के अंदर 10 तक के टेबल्स नहीं बोल पाता था, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहता हूं, आई कैन कैलकुलेट मैथ टेबल्स टिल 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। कोई भी स्टूडेंट है, आप ऐसी 3 ऐसी टिप्स बताइए कि उसको मैथ्स में रुचि बढ़े और उसका मैथ्स स्ट्रांग हो। सबसे पहला, नंबर्स के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, जितनी हो सके उतनी नंबर्स की गेम्स के लिए। सेकंड थिंग, आपने भागवत गीता के अंदर बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप, लोभ, भ्रष्टाचार ज्यादा होंगे, मैं खुद जन्म धारण करूंगा या अपने किसी दूत को भेजूंगा जो ये सारी चीजें को सॉल्व करेगा। अभी मैं खुद देख करके आया हूँ, पृथ्वी पे इतने पाप, इतने भ्रष्टाचार, इतने खराब लोग हैं, आपको प्रकट होना है या फिर आप किसी दूत को भेजो कि जो ये सारी चीजें सॉल्व करे। ईश्वर ने एक आंसर दिया, मैंने तुझे अपना दूत बना के भेजा था, तूने क्या किया। आप एक स्टूडेंट हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, आप एक टीचर हो तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए है, और आप पेरेंट्स हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी पॉडकास्ट है। बिकॉज आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर एक गेस्ट आए हैं, वो ह्यूमन कैलकुलेटर है, राइट, जिन्होंने ह्यूमन कैलकुलेटर दैट मीन्स कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन उन्होंने किया है और उनके पास 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आज समझेंगे कि ह्यूमन कैलकुलेटर कैसे बनता है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और स्टूडेंट को अपनी लाइफ में मैथ्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को कैसे नर्चर करना है फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और टीचर को कैसे पढ़ाना है मैथ्स। तो ये सारी डिस्कशन हमने आज किया है मिस्टर कैलकुलेटर के साथ, जो इंडिया के मिस्टर कैलकुलेटर है, जिन्होंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड लाए हैं और उसके ऊपर इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल के ऊपर उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल किया है। हमने बहुत सारी स्टोरी देखी है और बहुत सारी बात की है श्री रामानुजाचार्य जी की, शकुंतला देवी जी की, आर्यभट्ट की, जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दुनिया में एक इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लेकिन आज हमारे सामने जो पर्सन है, मिस्टर कैलकुलेटर है, जिन्होंने करंट सिचुएशन में इंडिया को मैथमेटिक्स के अंदर टॉप लेवल पे ले गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर अक्षय खत्री के साथ, जो सूरत से आए हैं, और वो एक मिस्टर कैलकुलेटर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर, और उन्होंने रशिया में जाके सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। और हम उनको विश करते हैं कि ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहे, वर्ल्ड के ऊपर इंडिया का नाम बहुत ही सक्सेसफुल करें। तो चलो मिलते हैं और समझते हैं कि मैथ्स की दुनिया क्या होती है, मैथ्स से कैसे खेला जा सकता है, मैथ्स को कैसे फन बना के उसमें इंटरेस्ट किया जा सकता है। तो वेलकम अक्षय जी। वेलकम अक्षय सर। यस, ऑन आवर पॉडकास्ट। तो सर, आपके लिए, आपके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत सर मैं प्रणाम करता हूँ। बेसिकली आई एम वर्किंग इनटू एजुकेशन सिंस लास्ट 10 ईयर्स, और 10 साल के अंदर भारत के कई क्षेत्रों में मैं गया। खास करके मेरा मेजर वर्क जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है, और गुजरात के बच्चों को जो मैथ्स की दुनिया में मैथ्स के साथ साथ जीवन विद्या कैसे सिखाई जा सकती है, मैथ्स के माध्यम से बच्चों को देशभक्ति कैसे सिखाई जा सकती है, मैथ्स के माध्यम से बच्चों को स्पिरिचुअली कैसे अवार किया जा सकता है, इसकी दिशा में मैं काम कर पाया हूँ। और आई एम विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के अंदर पॉसिबल नहीं है वो करने के मेरे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बना पाया हूँ। एंड मैं मानता हूँ कि आई एम लकीएस्ट पर्सन की मुझे ईश्वर ने शिक्षक बनाया, ताकि ये स्किल को मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकूँ, और मैथ्स जो कि एक मैथ फोबिया जो वर्ड है उसको भारत से इरेडिकेट कर सकूं, ये मेरा विज़न है सर। तो इस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। तो ग्रेट। तो आज जो पॉडकास्ट पे बात होने वाली है वो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन कैलकुलेशंस। तो आपको सब्सक्राइब करना है, और जो भी स्टूडेंट्स जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उनको ये पॉडकास्ट भेजना है, और उन पेरेंट्स को भी भेजना है जो अपने बच्चे को बोलते हैं कि भाई मैथ्स तुम मत ले आफ्टर 10th और 12th, और वो लोगों को भी देखना है कि जिसको मैथमेटिक्स के साथ ह्यूमन वैल्यू भी करनी चाहिए। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। थैंक यू।
तो सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि मिस्टर कैलकुलेटर की लाइफ कैसी होती है और हाउ यू आर मैनेजिंग योर डे टू डे लाइफ? मिस्टर कैलकुलेटर एक्चुअली जो नाम है, बिकॉज आई कैन बीट कैलकुलेटर. यस. कैलकुलेटर के अंदर जो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है वो भी विद गॉड ग्रेस एंड विद ईयर्स ऑफ एफर्ट्स आई कैन डू. दैट इज व्हाई पहली बार मुझे ह्यूमन कैलकुलेटर कहा गया. यस. बिकॉज इट्स अबाउट कैलकुलेशन and a human is doing that. Yes. The name is kept Mr. Calculator on Instagram. When I started my journey in the year 2012-13 जब Instagram ने पहला अकाउंट बना, अच्छा, तब जाकर के मिस्टर कैलकुलेटर नाम सबने दिया था, तो वहां पे जर्नी की शुरुआत हुई. नाउ एक ही एम है. मैं ये मानता हूं कि ईश्वर ने यदि हमें ह्यूमंस बनाए हैं तो ह्यूमन कैलकुलेटर की बात होती है. When we are doing faster than calculator, calculations इतने फास्ट होते हैं. ह्यूमन कैलकुलेटर कितने हैं, इससे पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि ह्यूमंस कितने हैं. ह्यूमंस कितने हैं? हाँ, क्या हर कोई इंसान ह्यूमन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ी चीज है. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एज ए टीचर हमें ये इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं कैलकुलेटर्स कितने बनाता हूं, मैं ह्यूमंस कितने बनाता हूं. राइट. यदि मैंने ह्यूमंस बना दिए और वो ह्यूमंस अच्छे कैलकुलेशंस कर पाते हैं तो ह्यूमन कैलकुलेटर नेक्स्ट स्टेज है. पहला काम तो ह्यूमन बनाना है ना. सही बात है, बिल्कुल. दैट इज व्हाट आई बिलीव. एक्चुअली टीचर का रोल वही है कि ह्यूमन बनाना है, फिर उसके बाद तो कैलकुलेटर भी बन जाएगा और जो भी चाहो बन जाएगा. वो बिल्कुल सही बात है आपकी. बिल्कुल. और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ. दूसरा भाग्यशाली इंसान मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने शिक्षक का प्रोफेशन चुना. दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जहां पे मैं स्वामी विवेकानंद का जो कोट है कि मुझे 100 नचिकेता मिल जाए तो मैं पूरा विश्व बदल दूं. तो मैं मैथ्स का नचिकेता ये कैसे बना पाऊं बच्चों को, ये मेरा ड्रीम है. क्या बात है. 1% बनाऊं, 100% बनाऊं, कितने बन सके वो मुझे नहीं पता है. लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो ड्रीम है वो एज अ टीचर मैं कैसे अचीव कर पाऊं, दैट इज माय अल्टीमेट गोल. राइट. तो सर इसके अंदर आपका जो विजन और मिशन है ना, उसमें कि आप जो बोल रहे हो कि 100 लोग से भी ज्यादा लोग आपको बनाने हैं और आप बना सकते हो, लेकिन अभी इंडिया के अंदर देखें ना कि स्टूडेंट को मैथ्स में से इंटरेस्ट जा रहा है, तो कैलकुलेशन में से इंटरेस्ट जा रहा है, बिकॉज अभी सबके पास टेक्नोलॉजी आ गई, कैलकुलेटर आ गया, सब कुछ आ गया. बट एक्चुअली पहले ऐसा था कि ह्यूमन कैन डू एनीथिंग विद द नंबर्स, राइट. उनके ब्रेन में रहता है, वो मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन सब कुछ एक अपने दिमाग में करते हैं. लेकिन अभी बच्चों में वो इंटेंशन कम हो गया है मैथ्स का. तो व्हाट विल बी द रीजन, और ये टाइम के अंदर हाउ यू कैन हेल्प मोर स्टूडेंट्स? सी, आज की जनरेशन, जो बहुत लोग ये कहते हैं कि आज की जनरेशन पहले जैसी नहीं है, आज की जनरेशन के अंदर आलसी बहुत है, ये सारे क्वेश्चंस कोट अनकोट रहते हैं. मैं ये मानता हूं कि आज की जनरेशन, इवन जो प्राइमरी एजुकेशन ले रही है अभी स्कूल में, वो जनरेशन बहुत एडवांस है. उनको नहीं पता है, उनको बताना नहीं पड़ता है कि मोबाइल को यूज कैसे करना है. लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों का वाई क्लियर करता है. WHY, बिल्कुल सही. मैथ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, मैथ इज अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई. WHY. यदि हम बच्चों को ट्रिक सिखा दे तो बच्चा एक्स की वैल्यू फाइंड करेगा. यदि वो नहीं सोच पा रहा है कि ये ट्रिक बनी कैसे, मैं कैसे ये अपनी इन्वेंशन करूं, यदि कोई टीचर ये दिशा के अंदर बच्चों को नहीं ले जा रहा है तो मैं 100% मानता हूं कि वो टीचर कहीं मिस्टेक कर रहा है. और बच्चों को ये नहीं पता है कि कैलकुलेशन करने से क्या होगा. इवन आज ये पॉडकास्ट कहीं लोग देख रहे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि आज कैलकुलेटर के जमाने में, एआई के जमाने में सब कुछ अवेलेबल है, तो बच्चों को कैलकुलेटर के अंदर स्मार्ट बनने की जरूरत क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा न्यूमेरिकली स्मार्ट है उसका डिसीजन कैपेबिलिटी बहुत फास्ट रहता है. एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. यदि मैं नंबर्स के अंदर स्मार्ट हूं तो मैं डिसीजन फास्ट ले पाऊंगा, डिसीजन कॉन्फिडेंट ले पाऊंगा. तो ये सारी चीजें बच्चों को यदि इनिशियल स्टेज ऊपर समझा दी जाए तो मैं 100% मानता हूं कि बच्चे कैलकुलेशंस के अंदर भी इंटरेस्ट लेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे और वो बच्चा मैथ्स के अंदर नहीं, लाइफ के मैथमेटिक्स के अंदर भी स्मार्ट बन. अच्छा, तो दैट मीन्स कि जिसका कैलकुलेशंस अच्छा है तो वो अपने लाइफ में भी एक्सेल कर पाएगा, ऐसा बोल रहे हो? बिल्कुल. इसलिए क्योंकि आप देखिए ब्रेन सिनॉप्सिस की हाईएस्ट एक्सरसाइज कौन सी ऐसी अर्ली स्टेज, कौन सा अर्ली स्टेज के अंदर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां भी ब्रेन सिनॉप्सिस हाईएस्ट वर्क कर रहे हैं.
न्यूमेरिकल सिस्टम। यस यदि मैं नंबर्स के अंदर रहता हूं, इवन मैं जो भी कंसेप्ट टीचर ने मुझे न्यूमेरिकल सिखा है, मैं रास्ते से जा रहा हूं, मुझे मान लीजिए कि व्हीकल की नंबर प्लेट दिखी और व्हीकल नंबर प्लेट देख करके मैंने वो नंबर एनालिसिस किया कि चलो आज सर ने ये कंसेप्ट सिखाया है, मैं कंसेप्ट ये नंबर के अंदर अप्लाई करके देख लूं, तो वो बच्चा इंस्टेंटली ब्रेन सिनॉप्सिस उसके इतने स्मार्ट होंगे और उसी दिशा के अंदर वो बच्चा डिसीजन मेकिंग स्किल के अंदर स्मार्ट बनेगा, उसकी लॉजिकल स्किल बिल्ड होगी। लेकिन ये सारी बातें, ये जो वाई है, क्यों सीखना है, ये क्वेश्चन के आंसर्स बच्चों को नहीं मिलते हैं और इसीलिए बच्चा रेडीमेड सॉल्यूशंस के ऊपर आगे बढ़ जाता है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैंने चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछा सिंपल। मैंने पूछा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8147, ऐसा कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछा, तो 8447 आई एम स्टिल रिमेम्बर, मुझे याद है वो नंबर 8447। पहले चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया वो गलत था। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8447, आंसर गलत निकला। मैंने कहा कि इडियट, ये आंसर गलत है। दूसरा आंसर दिया वो गलत, तीसरा आंसर वो भी गलत। 1 by 1 मैं चेक करता गया, चैट जीपीटी के आंसर्स गलत आते गए। क्या बात है, तो आपने और बाद में लास्ट कंपटीशन कर लिया अभी। एंड विद गॉड ग्रेस आई वॉन्ट द कॉम्पिटिशन। राइट, ओह ग्रेट, आई वॉन्ट द कॉम्पिटिशन। इसलिए क्योंकि हर एक आंसर के अंदर मैं कुछ चैलेंज लेकर के आता था। चलो 173 टाइम्स 7 टाइम्स 7 करने से 8447 आता है, ऐसा चैट जीपीटी ने मुझे कहा। मैंने कहा कि 8477 आता है। Means before blindly following any technology, we must apply the brain. Yes. यदि ब्रेन ही डेवलप नहीं है तो हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी, जो 100% एक्यूरेट है कि नहीं है वो भी हमें नहीं पता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजीज आर ब्लेसिंग्स फॉर अस, लेकिन जो ब्लेसिंग्स ब्रेन एप्लीकेशन के बिना यूज होती है वो टेक्नोलॉजी इज यूजलेस। बिल्कुल सही बात है। ब्रेन जो हमने ही चैट जीपीटी को बनाया है, और अभी सैम एल्टन साहब देख रहे होंगे ये शायद रील को, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि आपका भी चैट जीपीटी कभी गलत आंसर दे सकता है, और आपको कुछ नया न्यूमेरिकल मेथड बनाया है तो सर का कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज सर ने चैट जीपीटी को कंपटीशन में हरवाया है और सर जीते हैं। राइट, तो वी कैन गो फॉरवर्ड सर कि अभी के माइंडसेट है पेरेंट्स का माइंडसेट एक ही है कि मेरे बच्चे को मैथ्स में इतने स्कोर नहीं आते हैं, तो दे आर फोकसिंग ऑन स्कोर रादर देन बिल्डिंग द स्किल और ट्राइंग टू डेवलप देम। तो उसके बारे में आप बताइए कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बने और उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़े। सबसे पहले ये जितना छोटा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही बड़ा है। तो मैं ट्राई करता हूं कि ब्रीफ में आंसर दूं, शायद आंसर बड़ा हो तो मुझे क्षमा करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्क्स स्ट्रेटेजी से आते हैं और सीखना बच्चों को अपने ब्रेन को अप्लाई करके करना पड़ता है। राइट, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आज यदि हम बात करें स्टेट बोर्ड की, फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी क्लियर कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर 100 मार्क का यदि पेपर है या फिर 70-80 मार्क का पेपर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से इतने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड चैप्टर के अंदर से इतने मार्क्स पूछा जाएगा। यदि मुझे पास होना है तो मुझे इतने चैप्टर्स आ गए, मैं पास हो गया। राइट, सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन मार्क, आपका बच्चा इन्वर्टेड कॉमा में परीक्षार्थी है, विद्यार्थी नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली, परीक्षार्थी है, विद्यार्थी नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा एज अ पेरेंट कि मुझे मेरे बच्चों को परीक्षार्थी बनाना है कि विद्यार्थी बनाना है। सही बात है। छात्र बनाना है या फिर सिर्फ एग्जाम कैंडिडेट बनाना है। यदि एग्जाम कैंडिडेट बनाना है तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा समझदार नागरिक बन पाएगा। लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, यदि वो अच्छा विद्यार्थी बन गया तो वो अच्छा नागरिक 100% बनेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कौन अच्छा परीक्षार्थी है और कौन अच्छा विद्यार्थी। मैंने कई जगह पे बात की। एक एग्जांपल लेता हूं, एनसीईआरटी या फिर कोई भी करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइनिंग एजेंसीज या फिर संस्था कोई भी टॉपिक यदि टेक्स्ट बुक में रखते हैं तो एक टर्म है लर्निंग आउटकम। ये सीखने से बच्चों के अंदर कौन सी वैल्यू, कौन सी स्किल या फिर कौन सा नॉलेज इनकलकेट होगा, इट इज नोन एज लर्निंग आउटकम। राइट। नाउ हम बच्चे थे तब हम एज ए सिलेबस के अंदर मैंने पढ़ा है
श्रवण की एक स्टोरी पढ़ते थे। श्रवण की स्टोरी पढ़ते थे सब, सही बात द लर्निंग आउटकम इज कि बच्चों को पेरेंट के प्रति आदर सम्मान बढ़े, पेरेंट्स की सेवा क्यों करनी है, माँ बाप की सेवा, वो बच्चों को सिखाया जाए, राइट? तो दैट इज अल्टीमेट। इफ एज अ टीचर आई हैव टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रवण, यदि मैंने श्रवण की स्टोरी उसे पढ़ाई तो लर्निंग आउटकम तभी सर्वाइव होता है जब बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति आदर सम्मान बढ़े और सेवा की भावना बढ़े। राइट। नाउ लेट्स सी हु इज एग्जाम कैंडिडेट, परीक्षार्थी कौन है और विद्यार्थी कौन है, राइट। यदि 4th स्टैंडर्ड के अंदर श्रवण की टूक नोट, शॉर्ट नोट यदि बच्चों को पूछी जाए 5 मार्क्स की, यदि बच्चा 5 out of 5 लेकर के आए, उसके हैंड राइटिंग अच्छा है, उसकी मेमोरी पावर अच्छा है, सब कुछ जो पढ़ा वो छाप दिया, 5 out of 5 मार्क्स आ गए। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर रख के आता है तो वो सिर्फ परीक्षार्थी था, विद्यार्थी नहीं था। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। लेकिन यदि मान लीजिए कि मेरे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ मैं एग्जाम के टाइम भूल जाता हूँ, लेकिन जब श्रवण की स्टोरी मैंने पढ़ी और मैं डिसाइड करता हूँ कि पूरी जिंदगी में अपने माता पिता की सेवा करूंगा, कुछ भी हो जाए, वृद्धाश्रम के दादर भी नहीं चढ़ूंगा, तो मैं अच्छा परीक्षार्थी भले ही नहीं हूं, मैं अच्छा विद्यार्थी हूं। राइट। तो अल्टीमेट गोल ऑफ अ पेरेंट मस्ट बी कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छा विद्यार्थी बनाना। तो आपने बात की संस्कार की, तो बेसिकली स्टूडेंट और बच्चे को संस्कार देना चाहिए, मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने जो एग्जांपल दिया वो बहुत ही एक्सेलेंट एग्जांपल है कि परीक्षार्थी और विद्यार्थी, तो हर एक लोगों को विद्यार्थी बनना चाहिए, परीक्षार्थी नहीं बनना है। तो पेरेंट्स को भी यही सलाह है कि आप के बच्चे को विद्यार्थी। आई वांट टू इंटरप्ट, करेक्शन ये है, परीक्षार्थी नहीं बनना है ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विद्यार्थी नहीं बनता है और परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षार्थी बनता है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन ये आता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब जब आप अच्छे इंसान बन जाते हैं। राइट। अच्छे इंसान नहीं बन करके मार्क अच्छे आते तो उसका कोई इंपॉर्टेंस तो उसका मतलब ये मैं मानता हूं। तो इसका मतलब ऐसा, अब परीक्षार्थी बनो नहीं बनो अलग चीज है, लेकिन विद्यार्थी तो आपको बनना ही चाहिए और बनना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो लेट्स टॉक अबाउट योरसेल्फ सर। आपको कब पता चला कि बाय गॉड ग्रेस आपके अंदर ये क्वालिटी है कि यू कैन डू अ फास्टर कैलकुलेटर और कैलकुलेशंस ऑफ द नंबर्स? तो आपको कब पता चला, फिर आपने किसको अप्रोच किया और हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? सर हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तब स्कूल के अंदर एक टेबल सीखने का एक तरीका है। मैं अभी एक सेमिनार करके आया हूँ और वहां पे मैंने बच्चों को कहा कि आप बचपन में एक सॉन्ग पढ़ते थे, सबको याद है? सबने कहा कौन सा सॉन्ग? तो मैंने सॉन्ग स्टार्ट किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आप नहीं मानोगे, पूरा क्राउड इंक्लूडिंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेइंग 4 4 जा 16 till 4 10 जा 40, एवरीवन sang the song। बाद में मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ये तो टेबल है, ये सॉन्ग थोड़ी है, फिर भी मैंने सॉन्ग क्यों कहा? राइट। मैंने इसलिए कहा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ के अंदर ये सॉन्ग से टेबल सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम यह है कि क्लास के 10 में से 7 बच्चे अर्ली प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 8 7 जा पूछ लो आप, वो स्टार्ट करते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 0 24, 8 7 जा 56, 9 8 जा पूछ लो, 9 1 जा से लेकर के 9 7 जा 63 में जाकर के 9 8 जा 72 का आंसर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है रोट लर्निंग की। राइट। मुझे सॉन्ग से रिजल्ट मिलता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन यदि मेरे क्लासरूम के 10 में से 7 बच्चे टेबल्स इसी तरीके से सीखते हैं, पूरा बोल करके सीखते हैं, आप देख लीजिए सर 12-13 तक के टेबल्स नहीं आते, किसी को नहीं आते। इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। टेबल से जर्नी स्टार्ट होती है, बाद में कब वो फॉर्मूला की रोट लर्निंग हो जाती है। राइट। बहुत सारे बच्चों को पूछा a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। Where have you applied the formula? Right. They don't know. Yes. Right. So there are various problems in that. तो मैं जब 4th में था, you asked about my journey. Yes. जब मैं 4th में था सर, तो मुझे अपने टीचर ने 1 से लेकर के 10 तक या 20 तक के टेबल्स याद करने के लिए कहा। दूसरे दिन हम लास्ट सेकंड बेंचेस पे बैठने वाले स्टूडेंट्स। सही बात है। तो हमारे गुजरात में सर देसी साहब होते हैं। हाँ, देसी साहब होते हैं। यस। हमारे पता नहीं कि नेशनल लेवल पे उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो लास्ट सेकंड बेंच
तब रेक्टेंगल शेप में वो बैग्स आते थे। हाँ रेक्टेंगल हम क्या करते थे, देसी साहब को खुला रखा, खुला रखा नीचे से नीचे से, सही। क्वेश्चन पूछा, 5 7 जा कितना भाई होता जो है, ऐसा कितना होता है। क्वेश्चन पूछने से पहले ही हमारा हाथ ऊपर होता था। अच्छा, क्यों? क्या बात है। क्यों? साइकोलॉजी तब भी पता थी कि जिसका हाथ एडवांस में ऊपर होता ऊपर है होता है सर उसके सर नहीं पूछते। बिल्कुल Right? सही बात और है। हाथ ऊपर करके सुमड़ी में से देख सुमड़ी लेते निकल गया। थे आंसर क्या है। आंसर क्या है, तो मैं आंसर देख करके बता। अभी स्टूडेंट से स्मार्ट हो उसे ही टीचर कहते हैं। टीचर कहते हैं, तो राइट। टीचर को तो पता ही घूम फिर के टीचर हमारे टीचर। पास आए और मुझे पूछा 5 का या 4 का टेबल पूछा, मुझे नहीं आया। उस क्लासरूम में तब टीचर स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठा सकते। हाँ वो तो था उस टाइम। आज नहीं है। आज नहीं है, आज नहीं है। उस टाइम तो मारते थे, पीटते थे, लेकिन अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। और हम घर पे जाकर के पेरेंट्स को नहीं बता सकते यस कि हमें मारा। और घर पे जाके बताते तो ऐसा ही बोलते हैं कि तेरा ही प्रॉब्लम होगा, टीचर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो भूल जाइए, 3 और पढ़ती थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वो सही है। हाँ। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस जनरेशन में पढ़ा हूं जब क्लासरूम में शिक्षक बच्चों को मार सकते हैं। सेम ईयर, यस यस। उसके ऊपर एक ऐसा स्टूडेंट जो 4 स्टैंडर्ड के अंदर 5 या 10 तक के टेबल्स नहीं बोल पाता था, विथ वेरी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहता हूं, आई कैन कैलकुलेट मैथ टेबल्स टिल 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़? I can calculate till 1 lakh crore. Are you sure? Sure. Can you open your calculator, sir? Let's take an example. Yes, let's take an example. Sir, can you give me a? Let's start with a 6-digit with a 6-digit number, sir. Okay. Can you say a 6-digit random number? 3 5 6 8 9 1. 3 5 6 8 9 1. 3 5 6 8 9 1. Let's multiply. Tables means single digit multiplication. 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा, कोई भी एक सिंगल डिजिट आप दीजिए, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई सर, प्लीज चेक द आंसर। माय आंसर इज 28 55152. Sorry, let me repeat. Yes. 28 55128. Yes, बिल्कुल सही है। Yes, that's true. So I can calculate it till 30 digits. 30 digits. 30. तो सर आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये स्किल है और आपने कब ये स्किल को एनहांस किया? बिकॉज जो आप बोल रहे हो मिस्टर कैलकुलेटर, और आपको रिवर्स कैलकुलेशन में भी आपने बहुत अच्छे अवार्ड जीते, नेशनल लेवल अवार्ड जीते, और आपने लाइक यू आर ऑल्सो ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन, राइट? तो आपको कब लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड हाउ एंड हु हेल्प यू टू सक्सीड? सबसे पहले मैं बता दूं सर कि मेरे जर्नी मैथ्स की स्टार्ट कब से हुई, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक शौक मुझे हो गया जब मेरे गुरुजी थे जो हरिप्रसाद स्वामी, लेट हरिप्रसाद स्वामी जी, फ्रॉम हरिधाम शोखड़ा। उनकी कार का नंबर था 0369। मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं जो भी व्हीकल नंबर मेरे सामने आए तो मैं देखता था, सबका टोटल करता था। यदि टोटल करने के बाद यदि 3 या फिर 6 या फिर 9 आ जाए तो वो नंबर मेरे लिए फेवरेट था। अच्छा, ओके। यदि नहीं आए तो मैं ऐसा नहीं सोचता था कि चलो ये फेवरेट नहीं है, मैं ऐसा सोचता था कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करूं, कौन सा नंबर माइनस करूं तो वो फेवरेट हो जाए। राइट। 9 मेरे लिए मोस्ट फेवरेट था, राइट, क्योंकि 3 6 9 का टोटल 3 + 6 + 9 18 में अंदर 1 + 8 9, तो मैंने 9 मेरे लिए मोस्ट फेवरेट था। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट्स देखने की ऐसी आदत हुई, वो मेरे लिए पैशन बन गया। क्या बात है। आज 10 डिजिट नंबर देख के स्कैन करके बता सकता हूँ कि इसका सिंगल डिजिट टोटल ही आएगा। इतना मेरा वो पैशन बना। वाओ। ऐसा नहीं सोचा था कि मैथ्स अच्छा करना है इसलिए ये करना है। राइट। मैथ्स अच्छा बाय डिफॉल्ट हो गया। ओके, तो दैट मीन्स विजुअलाइजेशन से आप मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल, उसको लाइक अपने रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट यू वांट टू से, राइट? और सेकंड चीज मैं बता दूं सर, कोई शायद मेरी बात से कुछ लोग एग्री ना भी करें, पॉसिबल है। हाँ, नंबर्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना इज फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंक्रीज लव विथ मैथ। इफ यू आर नॉट लविंग नंबर्स, हो सकता है ज्यादा चांस ये है आपको मैथ्स नहीं अच्छा लगेगा। Right? The journey of mathematics starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and even it ends to that. Yes. इसलिए end वहाँ पे बोल रहा हूँ, because we Indians
बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, और शून्य तक की सफर हमारी स्पिरिचुअलिटी का बेस है। राइट राइट राइट। हम कितना भी मैथ सीख ले, कितना भी साइंस सीख ले, हम इंडियंस जो स्पिरिचुअली में बिलीव करते हैं वो मानेंगे कि शून्य तक की यात्रा मेरी अल्टीमेटली स्पिरिचुअल जर्नी वहां तक जाएगी। तो नंबर्स, जो इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हो, नंबर्स को प्यार करना बहुत जरूरी है, और उसको प्यार करना भी इतना ही आसान चीज है, क्योंकि आप उसकी गेम्स खेल सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं 5 2 4 7, मुझे गाड़ी का नंबर दिखा, मैं टोटल करूंगा 5 + 2 + 4 + 7 18 18 के अंदर 1 + 8 9। चलो ये तो मोस्ट फेवरेट हो गया। यस यस। इसको हमने सर मैथ्स के सभी कंसेप्ट को हमने जीवन विद्या के साथ जोड़ दिया है। राइट राइट। बिकॉज मैथ्स यदि किसी को आता है तो सबसे पहली बात उसका IQ अच्छा होगा, डेफिनेटली यस। उसकी लॉजिकल स्किल अच्छी होगी। लेकिन आज की नीड सिर्फ IQ नहीं है, उसके साथ EQ और SQ भी है। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वोशंट भी IQ के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया सर, बच्चा चतुर बने ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन बच्चा समझदार बनना चाहिए। तो इसके लिए हमने मैथ्स के हर एक कंसेप्ट को जीवन विद्या के साथ जोड़ दिया है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी बता दूं। हम यदि बच्चों को 3 का टेबल सिखाते हैं, मैंने कहा कि 3 6 9 मेरे लिए फेवरेट है, तो ये एप्लीकेशन कहाँ है? 3 का टेबल देख लो आप। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 10 = 30। 3 इज फेवरेट। 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 5 के साथ, आंसर आया 15 का टोटल 1 + 5 6। 1 + 5 6 यस। 3 फेवरेट है, 5 फेवरेट नहीं है, आंसर 15 फेवरेट है। ये हमें जीवन में ये सिखाता है, बनना है तो फेवरेट बनो। यदि मैं फेवरेट बन गया, सामने वाला नंबर फेवरेट नहीं भी है, तो भी आंसर तो फेवरेट ही है। यदि मैं फेवरेट बन गया, सामने वाला इंसान कैसा भी हो, मुझे आंसर फेवरेट ही मिलेगा। मेरे साथ जुड़ने के बाद वो फेवरेट ही होगा। बिल्कुल सही बात। तो जीवन में फेवरेट बनने से फायदा ये है कि यदि एक इंसान अच्छा बन जाए तो वो 10 12 15 लोगों को फेवरेट बना सकता है। बिल्कुल। तो ये हमने जीवन विद्या टेबल्स के साथ सिखाना क्या बात है, बहुत अच्छा। इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, राइट। ऐसे सीक्रेट्स पढ़ेगा जो सीक्रेट्स आज तक कोई टेक्स्ट बुक के अंदर कवर नहीं होते हैं, और हम धीरे धीरे करके मैथ्स के नचिकेता बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। राइट। तो आपको भी नचिकेता बनना है तो सर की डिटेल हम कमेंट में डाल देंगे, तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर का इंस्टाग्राम ID भी डाल देंगे, तो सर को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो सर हम वी विल गेट बैक टू द सेम सर्कल कि कौन से साल में आपको ऑन विच स्टैंडर्ड यू गेट टू नो कि मेरे पास ये स्किल है, और आपने कब लगा कि इसको मेरे को एक्सेल करनी चाहिए, कि इसको मेरे को आगे ले जानी चाहिए? 12th स्टैंडर्ड के बाद जीवन में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ऐसा था कि मैं 4 डिजिट का रैंडम नंबर, तब तक मैं 2 डिजिट तक तो करता था, मैं धीरे धीरे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने लगा। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि ये मेथड तो मैं 8 डिजिट या 10 डिजिट में भी अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, ओके। मैंने ट्राई किया, आंसर आ गया। मैंने अपने बड़े भाई को कहा, ये रियल इंसिडेंट है, मैंने बड़े भाई को कहा 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद कि भाई मैं 1 लाख करोड़ तक के टेबल्स बोल सकता हूँ। शायद मैंने 1 करोड़ टेबल्स कहा था। ओके। He didn't believe. Yeah, obviously, because I am also thinking कि कैसे हो पाएगा 1 लाख करोड़ के टेबल्स। उसने मुझे कहा कि ये सामने आईना है, उसको जाके देख ले, अपना मुंह देख के आ। राइट। मैंने कहा कि एक काम कर भाई, तू पूछ तो सही, मेरा आंसर गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। क्वेश्चन पूछा, पहला आंसर सही, दूसरा क्वेश्चन दूसरा आंसर सही, 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक, सभी के आंसर सही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। राइट। बाद में मैंने भाई को कहा कि वो आईना है, उसमें मुंह देख सही बात है। सो दैट वाज, तब मुझे रियलाइज हुआ। अच्छा। तब तक मुझे ये लग रहा था कि ये तो बहुत कॉमन है, मैं कर सकता हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट तो कोई भी कर पाएगा, तो ये चमत्कार नहीं है। तो दैट मीन्स जो बच्चा 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जिसको टेबल नहीं आता था, उसने 12th स्टैंडर्ड में 1 लाख करोड़ के। सर टेबल छोड़ दीजिए, 9th स्टैंडर्ड, मैंने अभी एक स्टोरी रखी इंस्टाग्राम पे, मेरा 9th स्टैंडर्ड में एक एग्जाम ली गई थी मैथ में, 12 मार्क्स ही आए थे 50 में से। अच्छा। I was fail। वाओ। तो दैट मीन्स कि डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है, कि जो एक आदमी है जो 9th में मार्क्स नहीं ला रहे मैथ्स के अंदर और 12th के अंदर 1 लाख करोड़ के मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट, ऑन योर मैथमेटिक्स स्किल, राइट? बिल्कुल, मैं मानता हूँ सर, मैंने आप ये बात से भी एग्री करोगे, मार्क्स
इम्पोर्टेंट है, हाँ। लेकिन मार्क्स सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है, यस यस यस। मार्क्स इम्पोर्टेंट है। मैंने जो गोल डिसाइड किया कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में जाना है, गोल होना चाहिए सबका, नहीं हुआ तो निराश होने की जरूरत नहीं है। राइट, बिल्कुल सही बात है। राइट। यस। मैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता था, 10 लाख फीस थी, मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फादर की नहीं थी, तो मैं नहीं जा पाया। राइट। मेरा बचपन का एक ड्रीम था, कई सारे दर्शकों का ये ड्रीम होगा अभी जो मेरी उम्र का है, जो 25 से 30 की रेंज में है। बचपन में जब सचिन तेंदुलकर को देखते थे, हाँ। यही ड्रीम था कि सचिन तेंदुलकर बनना है, हाँ, सबको क्रिकेटर ही क्रिकेटर ही बनना है। बिकॉज आई वॉज स्पिरिचुअल फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड। तो मेरे स्पिरिचुअलिटी में पहले से मैं बिलीव करता हूँ। मेरा एक दोस्त वो क्रिकेटर बन पाया, प्रोफेशनल जर्नी में आगे भी बढ़ा, मैं नहीं बन पाया। तब जाकर के एक अंदर से आवाज आई, ये बनी हुई जो ट्रू स्टोरी वो मैं बताता हूँ। तब मुझे क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर बनना था, मैं नहीं बन पाया। तो मैंने डिसाइड किया इन 7th स्टैंडर्ड, कई लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इन 7th स्टैंडर्ड आई डिसाइडेड, जो फील्ड में जाऊंगा वो फील्ड का सचिन तेंदुलकर बनूंगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। यदि हमें मान लीजिए कि मेरा एडमिशन जहाँ मैं चाहता था वहां पे हो जाता, तो आज मैं जॉब करता होता कहीं पे, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा ये पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकता है और मैं लाखों शून्य तक पहुंच सकता हूँ। राइट। सो यू डू योर बेस्ट, आप अपनी तरीके से बेस्ट दीजिए। यदि रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आता है, तब मान के चलिए कि इससे बेहतर प्लान गॉड ने आपके लिए तय रखा है। यू जस्ट हैव टू बिलीव द प्रोसेस, यू हैव टू बिलीव द गॉड। राइट। यदि स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो आप ये ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। स्पिरिचुअल, जैसे आपने बोला एसक्यू, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। और अभी बहुत सारे लोग एसक्यू के अंदर बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, और आई थिंक बिकॉज मेरे को लग रहा है कि एसक्यू की वजह से भी आपकी मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव हो सकती है, इफ यू बिलीव इन दैट। ये बिल्कुल मेरी जर्नी में तो ये प्रूवन है। हाँ। लेकिन मैं ये बता दूं, यदि स्पिरिचुअल क्वेश्चन है तो आप अपने गॉड की जितनी भी आपके जीवन में जो भी कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो मानने लगोगे। और नॉट ओनली मैथ, कोई भी स्किल इंप्रूव करने के लिए आपका सोशल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन हाई होना बहुत जरूरी है। राइट। आप अपने आप पे बिलीव करोगे कि कोई है जो मुझे एनर्जी दे रहा है। विंग्स ऑफ फायर बुक है सर अब्दुल कलाम जी, उन्होंने लिखा है, जब मैं कुछ काम करता था तो मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ एनर्जी अपने अंदर फील करता था। तो मैं अंदर से फील करता था कि ईश्वर की एक डिवाइन एनर्जी है जो मुझे मेरी एग्जैक्ट एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी दे रही है, ताकि मैं ये सोसाइटी, ये देश के लिए कुछ कर पाऊं। विंग्स ऑफ फायर के अंदर अब्दुल कलाम जी ने ये लिखा है। तो मैं भी ये फील करता हूँ कई बार कि मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गॉड की एक ब्लेसिंग्स है, ग्रेस है, तब जा करके मैं देश के छात्रों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो अभी सर हम बात करते हैं कि आपकी रशिया की जर्नी की, तो आप रशिया की जर्नी के लिए बताइए कि वहाँ पे आपने एक लाइक यू क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ओवर देयर, और हमने देखा बहुत सारे ऑडियंस लोग लाइक वो गेस्ट थे वो भी चौकन्ना हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो उसके लिए आप कुछ बताइए कि लाइक हाउ यू आपको कैसे लगा कि आपको रशिया के अंदर ये कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, और लाइक व्हाट मोटिवेटेड टू डू दैट। सबसे पहले मैं बता दूं सर, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। ओके। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया ये है, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया इज स्ट्रेंथ if you know the real use really how to use it. Yes, right way to use the social media. तो ये सोशल मीडिया की एक स्ट्रेंथ है। उन्होंने मेरे जो भी वीडियोस थे सर लोकल लैंग्वेज गुजराती में थे। हाँ। कहीं से उनको मेरा वीडियोस मिला वहाँ के शो को, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो है, वहाँ पे द इनक्रेडिबल पीपल शो है, जहाँ पे पूरे रशिया के अंदर इनक्रेडिबल पीपल ऐसा शो है जिसमें आपने पार्टिसिपेशन लिया। वही जर्नी बता रहा हूँ। ओके। तो वहां पे पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली ऑफ रशिया और एशिया और समथिंग, पूरे वर्ल्ड में जो इवन टोटल 64 पार्टिसिपेंट्स थे, और 64 पार्टिसिपेंट्स में मैं मान रहा हूं कि बहुत सारे देशों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। व्हाट आई एम सेइंग इज, उन्होंने मेरा वीडियोस कहीं से सोशल मीडिया पे देखा। ओके, सही है। उन्होंने सोशल मीडिया से मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूरा मैसेज दिखा कि हम ये शो से है और हम आपको वहाँ पे बुलाना चाहते हैं।
फर्स्ट ग्लांस से मुझे लगा कि ये फेक है। हाँ, बस मैं वही बोलने वाला था, पहले तो ऐसा ही लगा होगा कि नहीं ये मैंने 2 दिन तक सर रिप्लाई नहीं किया। reply नहीं। बाद में मुझे लगा कि फेक हो तो क्या होगा, मैक्सिमम मेरे मुझसे कुछ चार्ज मांगेंगे। हम गुजराती माइंडसेट, चार्ज मांगे तब तक ट्राई करो, बाद में क्लोज कर दो। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा कि 2-3 क्वेश्चंस पूछे और मैंने स्मार्टली पूछ लिया कि मुझे चार्ज कितना देना है। हाँ, दे सेड सर वी आर इनवाइटिंग यू, व्हाई डू यू पे। why do you pay? तब मुझे लगा कि इट्स समवॉट जेन्युइन। Yes, yes. उन्होंने सामने से इनवाइट किया। आई हैव नॉट गिवन एनी ऑडिशन, Wow. आई हैव नॉट डन एनीथिंग। उन्होंने अप्लाई किया और मीन्स उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर से एक स्पेशली वीज़ा ग्रांट हुआ और उसके बाद मुझे वहाँ पे बुलाया गया। क्या बात है। तो आई एम लकी कि मैं 196 कंट्रीज में से भारत को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर कर पाया। रहे हैं। एंड इट हैज़ बिकम फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन का स्टेज परफॉर्मेंस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के अंदर हुआ हो और एक भारतीय ने वो करके दिखाया। एंड मैं गॉड ग्रेस मानता हूँ कि वो मैं कर पाया। ग्रेट। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द ऑल द इंडियन पीपल। और आप बोल सकते हो कि इंडिया का नेतृत्व करने का ऐसी बड़ी कंपटीशन के अंदर वो डेफिनेटली एक प्राउड होता है। और हम जैसे लाइक जो हम देखते हैं उनको भी प्राउड आता है कि कोई हमारा बंदा है जहाँ पे जाके ये प्रेजेंट कर रहा है। तो फिर वो कैसे हुआ और लाइक कैसी जर्नी थी आपकी, एंड लाइक व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस ने पूरी जिंदगी में ये नहीं देखा था कि कैलकुलेटर की कैपेसिटी के बियॉन्ड कैलकुलेशन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। इफ कैलकुलेटर कैन यू कैन ओपन योर कैलकुलेटर सर। मैंने एग्जैक्ट क्या किया था मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। राइट। कैलकुलेटर हमें क्वेश्चन पूछे तो आंसर देता है, आंसर के ऊपर से कैलकुलेटर क्वेश्चन नहीं बताता। बिल्कुल सही बात है सर। हम मुझे नहीं दिखना चाहिए यस श्योर। आप कौन से 4 डिजिट का नंबर लिख रहे हो। यू राइट अ 4 डिजिट नंबर। ओके। एंड आई कैन रैंडम होना चाहिए, लाइन टू लाइन मत हो। लाइन टू लाइन हो तो कैंसिल कर दीजिए। राइट। अभी जो आपने नंबर लिखा है सर, आई डोंट नो। यस। यू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ एनी सिंगल डिजिट बिटवीन 2 to 9, दैट मस्ट बी अ रैंडम नंबर। ओके। यस। आंसर देख लीजिए सर। यस। इफ आई डोंट नो योर क्वेश्चन, इज इट एनी वे पॉसिबल दैट आई कैन नो योर आंसर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट। नाउ यू शेयर योर आंसर विथ मी। फ्रॉम योर आंसर आई विल शेयर द क्वेश्चन। ओके। तो आंसर इज 71800, 71,800। 8975 into 8 किया है आपने। 8975 into 8, yes. Right? Yes. तो आई परफॉर्म्ड इट टिल 6 डिजिट्स। जो आपने 4 डिजिट किया वो मैंने 6 डिजिट तक परफॉर्म किया वहाँ पे। और लेट्स टेक वन मोर। Yes. So you want to go with the 4 digit or 5 digit? You can go with 6 digit, लेकिन मुझे 6 digit, yes. You write a random 6 digit number in calculator. Don't share that number with me. Sure. Okay. Show it to the audience. Okay. So I am writing the 6 digit number. Okay. It's done. I don't know your 6 digit number. Yes. Now you multiply that number with any single digit you want. Okay. Okay. Done. Now you have to share your answer with me. I will share the question what you have done in your calculator. Okay. Share your answer with me. So my answer is 4558248. So sir, there are more than one possibility. First is 506472 into 9, which is first possibility. Okay. Second possibility is 708 into 6. And the last possibility that might you have done 569781 into 8. Yes. Yes, that's the last one. Yes. Right? Yes. So third one was correct. Yes. आपने बोला कि you can do reverse multiplications and reverse percentage. Yes. तो ये क्या होता है? And we can do one activity if you like to. Sure sir. What we can do is, मैं आपको यही बताता हूँ कि 6 डिजिट तक कैसे गए। 4 डिजिट तो आपके दर्शकों ने देख लिया है। Yes. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मुझे ना दिखे इस तरीके से कोई भी 6 डिजिट नंबर आपको लिखना है। आई विल राइट योर आंसर, नॉट क्वेश्चन। आपका जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड फ्रॉम योर आंसर आई विल शेयर क्वेश्चंस विथ यू। ओके। सो आपको 6 डिजिट नंबर लिखना है। Okay. Now you multiply that number with any single digit between 2 to 9. Okay, let me write the 6 digit number first. जो आपने 6 डिजिट नंबर लिखा है वो रैंडम होना चाहिए, 0 वगैरह होगा। It's a random number. Right. Now you multiply that number with any single digit you want. Okay.
आपको आंसर शेयर करना है सर। द आंसर विल बी 8780 526 8780 दिस इज व्हाट यू हैव। यस 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 मुझे लगता है सर आपने 975614 into 9 किया है। यस, बिल्कुल सही Right? बात है यार, दैट्स ट्रू। सो देर आर मोर देन वन पॉसिबिलिटी। Okay. तो ये 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बट फ्रॉम योर आंसर बात इट्स है। माई सेंस कि जो भी कुछ कहो, फ्रॉम योर आंसर आई एम शेयरिंग योर क्वेश्चन। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे आंसर ही लिखा है। लिखा है, राइट राइट राइट। सो ये परफॉर्मेंस वहां पे हुआ जो कैलकुलेटर के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपने यदि आंसर लिखा होता पहले तो वो रिवर्स करके क्वेश्चन नहीं बताता Question नहीं कि ये बताता, इसके ये right. फैक्टर्स Yes, है, yes, इसके ये yes, मल्टीप्लिकेशन करने से। नॉट ओनली दैट सर, आई परफॉर्म रिवर्स परसेंटेज टू। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी है कैंसिल कर दो, यस, डन। ये तो नेक्स्ट लेवल है। आप 4 डिजिट सिर्फ बोलो, लिखना मत, 4 डिजिट बोलो, बोलना है। Okay. और रैंडम होना चाहिए। रैंडम ना। 4963 4963 आप चेक करना सर। 4963 14180 के 35% फाइंड करने से, ओके 14,180 के 35% फाइंड करने से आपको 4963 मिलेगा। आपका दिया गया नंबर कौन से नंबर का कितना परसेंटेज है, दैट आई शेयर्ड। ओके 14180 मल्टीप्लाइड विथ 35% क्लिक कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट मी ट्राई। आप देखना, इनको जितना चेक करने में टाइम लग रहा है, हाँ। उससे डिवाइड बाय 10 टाइम मुझे डायरेक्ट आंसर देने में लगा है। 14180 into 35। 5% क्लिक करो, हाँ, आपका आंसर 4963। हाँ, सही है। वन मोर ट्राई करते हैं सर। राइट, ओके, वन मोर ट्राई करते हैं। दूसरा 4 डिजिट नंबर लिखो। वी कैन ट्राई लाइक 5378। 5378। मैं आपको बताता हूँ सर, 5378 मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप नाउ सर, इफ यू विल फाइंड 8604.80 8604.80 इसके 62.5% फाइंड करोगे तो आपको 5378 मिलेगा। ओके 62.5% फाइंड करने से 5378 मिलेगा। 5378, बिल्कुल सही बात है। तो आपका नंबर कौन से नंबर का कितना परसेंटेज है, ईच नंबर है। 35 भी रैंडम नंबर था, 62.5 भी रैंडम नंबर है। सो ये सारी चीजें सर टेक्स्ट बुक में रिवर्स परसेंटेज, रिवर्स कैलकुलेशन कहाँ है। राइट, 3-4 कंसेप्ट मर्ज करके बच्चा कर पाए तो वो ब्लेसिंग है। लेकिन हमने जो ट्राई किया है वो कैलकुलेटर बीट करने की, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे टैलेंट शो के अंदर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। ग्रेट ग्रेट। और आपने इंडिया का नाम बहुत रोशन कर दिया उस टाइम, वी कैन सी दैट। और लाइक आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस तरह का कैलकुलेशन करना है तो कोई भी पर्सन कैसे कर पाएगा? लाइक व्हाट इज द टूल एंड टेक्निक दैट वी नीड टू यूज, और अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना चाहिए? सर ये मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स को मैसेज है ये मेरा, जनरली हम टेक्स्ट बुक के बाहर निकलते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम ये है। यस, इफ माई चाइल्ड इज स्कोरिंग 97% और 96 मार्क्स इन मैथ, मैं खुश हो जाता हूँ। ये सारे कैलकुलेशंस बहुत ईजी है। 62.5% का फॉर्मूला क्या है, 35 का लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। राइट, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज इट्स माई पैशन। मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन यदि कोई स्टार्ट करे ये सीखना तो सभी के लिए बहुत आसान है। जैसे कि मैं बात करूँ, स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंपल से कैलकुलेशन से। हम ट्राई करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मैथ्स उन्हीं स्टूडेंट्स का स्मार्ट हो सकता है जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। सही बात है, बिल्कुल सही जो बात है। स्टेप्स रट्टा मार दे उसका मैथ्स अच्छा हो ही नहीं सही सकता। नहीं सकता। राइट, आइए ऑब्जर्व करो सर, बहुत सिंपल सा मैथ है। राइट, 5 4 जा 20, 5 10 जा 50 से हमारा टेबल खत्म। हमारा अंक विद्या का टेबल वहां से स्टार्ट होता है। ओके, 5 4 जा 20। बच्चों को बताओ 4 का हाफ कितना होता है? 2, बाजू में 0 रखो। राइट, 20। हाँ, 5 6 जा 6 का हाफ करो 3, बाजू में 0 रखो 30। 5 मीन्स किसी भी इवन नंबर का 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से, हाफ करने से बाजू में 0 लिख दो। राइट, क्या ये बड़े डिजिट्स में काम आता है? चलो 84 फाइजा करते हैं। 84 का हाफ 42 बाजू में 0। अच्छा, बाजू में 0, 420, हाँ, 84 into 5 is 420, yes। 96 फाइजा 96 का हाफ 48 बाजू में 0 480, हाँ। 10 डिजिट 12 डिजिट लिख दो। हाफ करने का ये 5 का लॉजिक है, 9 का कुछ अलग है। राइट,
3 का कुछ अलग तो है। मीन्स हर एक कंसेप्ट का इसे हम सीक्रेट बोलते हैं सर, स्पेशलिटीज ऑफ टेबल्स। राइट तो हर एक टेबल को आइडेंटिफाई किया है सर हमने, स्पेशलिटीज कौन से, ये पैटर्न नहीं है, ये स्पेशलिटीज है जिसको हम ज्यादा डिजिट्स में अप्लाई करके सिखा सकते हैं। तो आपने वो कोड क्रैक कर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। ट्राई किया है। राइट। तो सर अभी 5 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है आपको, तो इसके बारे में आपने कितनी ट्रेनिंग ली, आपने ऐसा क्या किया कि जैसे लाइक आप यू गॉट इनटू द लाइक 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम के हैं, तो उसकी मेहनत कैसी होती है? बिकॉज सबको लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, हो गया, लेकिन उसके पीछे आदमी की बहुत मेहनत होती है, तो वो मेहनत के बारे में बताइए आप। सर मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीज़ें, एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मैथ्स के अंदर जो मैंने ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन का क्रिएट किया है, अल्टीमेटली ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि इसको मैं प्रोफेशन बनाऊंगा। राइट। यदि आपके पैशन को आप चैनलाइज करते हो, चैनलाइज करने के बाद यदि उसके अंदर आप 100, 120 या फिर मोर देन दैट आप देते हो, तो वो चैनलाइज हुआ पोटेंशियल आपको एक लेवल तक पहुंचाता है। और बाद में बाय डिफॉल्ट आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि आप वर्ल्ड के अंदर उस फील्ड में बेस्ट बनते हो। राइट। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज जस्ट फॉर मी एक सर्टिफिकेट है, लेकिन सर्टिफिकेट के बियॉन्ड एक ऐसा अचीवमेंट है कि ये अचीव, चलो ये नाउ ऑफिशियली ये ऑफिशियली एक ऐसा अचीवमेंट है ये कि ऐसा बेंचमार्क है हाँ, वर्ल्ड में कि इसको अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस। तो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ। पहले 5 डिजिट का हुआ था, उसके बाद 6 का हुआ, अभी 7 का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई विल अचीव मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 डिजिट का ब्रेक करूंगा। अच्छा, आप 8 डिजिट के लिए प्लानिंग करने वाले हो? ऑलरेडी इट्स इन प्लान। ओके। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड वी विश यू कि आपका वो हो जाए और हमारा इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे एक बार अगेन सक्सेसफुल हो जाए, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर। थैंक यू सर। लेकिन एज ए टीचर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये मेरा अल्टीमेट मिशन है। यस, दैट्स ट्रू। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेनिफिट हमारे भारत के बच्चों को, पूरे विश्व के बच्चों को, नॉट ओनली इन मैथ बट एक अच्छे इंसान बनाने में मैं मदद रूप हूँ, तो ये तब मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि मैथ्स को इजी कैसे बनाए, मीन्स हाँ मैथ्स को इजी कैसे बनाए हम? सर जो चीज़ डिफिकल्ट है उसे इजी बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। मैथ्स तो वैसे भी इजी है सर। इजी है, हाँ। राइट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो यदि आप उसे मार्क्स के तराजू में तोल दोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। yes. यदि मैथ को लाइफ के तराजू में तोला जाए तो इट्स मोस्ट इट इज इजीएस्ट सब्जेक्ट। यस। यदि मैं जो पढ़ता हूँ अपने जीवन के अंदर कहाँ पे काम आएगा ये मुझे पता है, तो वो मेरे लिए इजी है। बिल्कुल सही बात। मैं जो पढ़ता हूँ मेरे जीवन में कहाँ पे काम आएगा ये नहीं पता है, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट है। राइट। अभी इजी बनाने का एक ही तरीका है। सोचो ये मेरे जीवन में कहाँ पे काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे काम आएगा, अलजेब्रा कहाँ पे काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे काम आएगा। नाउ सेकंड एस्पेक्ट, लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स ये कंसेप्ट काम नहीं आते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कहाँ पे काम आ गया, पाइथागोरस के अंदर मैंने क्या कर लिया। लेकिन सर ये सारे जितने भी क्वेश्चन मार्क्स है, मैथ्स एप्टीट्यूड डेवलप करने का एक सब्जेक्ट है। पेशेंस डेवलप करने के भी एक लेवल। मान लीजिए कि आप कोई जॉब में गए तो जॉब के अंदर जॉब देने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो क्यों चेक किया जाता है? कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तब आप बिलीव करो कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन सॉल्व करने के एक फेजेस है, एक से ज्यादा फेजेस है। यस। आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन ले लो, जैसे 12th के अंदर आए, 12th के बाद इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के हर एक कंसेप्ट अपने लाइफ में डायरेक्टली काम नहीं आते मैथ्स के कंसेप्ट्स, लेकिन वो आपको ब्रेन में प्रिपेयर्ड करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर्ड करते हैं कि जीवन के अंदर हर एक सिचुएशन का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। राइट, बिल्कुल। पहले मैं पहले स्टेप पे जाऊंगा, दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, तीसरे स्टेप में, फाइनली 12th स्टेप के अंदर मुझे आंसर मिलेगा। 12th स्टेप के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तब तक मुझे पेशेंस रखना है। ये मैथ सिखाता है सर। सिखाता है, बिल्कुल सही बात। भले ही डायरेक्टली मुझे cos थीटा sin थीटा डायरेक्टली काम ना है, लेकिन यदि वो पेशेंस मेरे अंदर डेवलप हो गई कि चलो अभी ये रास्ता नहीं काम कर रहा है, मैं ये रास्ते पे जाता हूँ, यदि मैं अपने अल्टरनेट वेज फाइंड करता हूँ, मैथ्स अल्टरनेट वेज फाइंड करने का एक जरिया सिखाता है, भले ही वो डायरेक्टली काम ना है। राइट। तो
अलग अलग एस्पेक्ट है सर मैथ्स सीखने के, और मैथ्स इजी है, इसे और इजी नहीं किया जा सकता। इससे और इजी तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसी 3 टिप्स बताइए कि बच्चे को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे, एक फन लगे, और वो मैथ्स में आगे भी बढ़ पाए। तो ऐसी 3 बेसिक चीज़ कौन सी है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? नाउ स्पेशली आई एम डीलिंग विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो मैं उस हिसाब से आपका आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट को, मैंने जैसे आगे कहा, हाँ, विद्यार्थी बनना चाहिए, विद्यार्थी बनना चाहिए, परीक्षार्थी नहीं। राइट। सिर्फ परीक्षार्थी बनेंगे, मैथ्स एंजॉय नहीं कर पाओगे। फर्स्ट टिप। सेकंड टिप, हो सके उतना नंबर्स की गेम्स खेले। एनी एग्जांपल यू कैन एनी एग्जांपल, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने जो किया था, गाड़ी के नंबर प्लेट्स को चेक किया, फेवरेट है कि नहीं, इवन आई कैन प्ले विथ नंबर्स। मुझे नंबर्स कहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन स्क्रीन सिर्फ ऑन कीजिए सर, टाइम क्या हुआ है 123। तो मैं मान के चलूं कि एंड्रॉइड के अंदर 13.23 होगा। 13.23 होगा, हाँ। आप 4.9 इंटू 2.7 करोगे तो आपको 13.23 मिलेगा। ओके, हाँ, सही बात है। जब ये एडिट हो जाए तो आप दिखाना कि चलो 4.9 इंटू 2.7 करने से 13.20। आई कैन कीप माई सेल्फ इन टू नंबर्स फॉर 24/7। ओके, तो नंबर्स इसलिए नहीं पढ़ो कि ये सीखने से मेरे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ओके, इसलिए पढ़ो कि मुझे सीखने में बहुत मजा आता है। मजा आता है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी फन। मुझे मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, तो आई थिंक प्यार करना चाहिए मैथ्स से, तो इजीली हो जाएगा। बिल्कुल। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट आई विल शेयर इज, जो भी सीखते हो वो सीखना आपके लिए, मैंने जैसे कहा कि अल्टीमेट गोल शुड बी लव एंड व्हाटएवर, लेकिन आज मान लीजिए मुझे टीचर ने कुछ पढ़ाया, तो वो टीचर ने जो पढ़ाया वो क्लासरूम की 4 दीवार में मैं नहीं रखूंगा। जैसे ही मैं क्लासरूम के बाहर गया, मैं आई विल स्टार्ट अप्लाइंग द कंसेप्ट। विजुअलाइजेशन इज द टॉप मोस्ट। विजुअलाइजेशन, मैं क्लासरूम के बाहर गया, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। और आपने नहीं पूछा, मैं फिर भी बता दूं, your friends will decide your future. Oh yeah, your friends will decide your future. Even in your primary schools. Not कि चलो ये आप अब बड़े हो गए, आपके दोस्त, वो तो प्राइमरी स्कूल के अंदर आप भी, आपके दोस्त बहुत ही इफेक्टिव टूल है। अच्छे दोस्त सिलेक्ट करो, और अच्छे दोस्त की डेफिनेशन भी आप सिलेक्ट करो। सही बात है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में चाइल्डहुड में अच्छे फ्रेंड्स बिल्कुल, और आई थिंक वो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अभी भी मेरे दोस्त है जो मेरे चाइल्डहुड में मेरे साथ थे, राइट, जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है। सर, आई यूज्ड टू सेल किचन इन फ्रंट ऑफ अ गार्डन। ओके। जब मैं 7th में पढ़ता था, मैं गाड़ी के किचन सेल करता था सर। क्या बात है। बास्केट में वो गार्डन के जो गेट से बाहर मैं गाड़ी के किचन सेल करता था। हमारे गुजराती के अंदर खाखरा होते हैं, मैं घर पे जाके खाखरा पापड़ वगैरह बेचता था। 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब की बात। तो ये लाइक आपकी जो जर्नी है वो रियली लाइक स्ट्रगल है, और आप अभी ये लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मीन्स आपने ये जर्नी में क्या सीखा? मीन्स लाइक फ्रॉम हार्ड वर्क टू रीचिंग इनटू द वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसका कुछ मंत्र बताइए कि आपने कैसे ये अचीव किया। सर, मैं अगेन मैं बता दूं कि रीचिंग टू दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ जर्नी। लेकिन लाइफ के अंदर जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 11th स्टैंडर्ड आप पता लगा सकते हो कि ये तो एक बहुत बेलो मिडिल क्लास फैमिली या फिर पुअर फैमिली का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। 11th स्टैंडर्ड जब पास हुआ, लाइफ के अंदर एक ऐसा दिन आया जब घर पे हम 5 मेंबर्स का हमारा फैमिली, सबसे छोटा भाई मैं, सबने खाना खा लिया रात को, और जो बर्तन थे उसमें जो सब्जी है, सब्जी खत्म हो गई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी मम्मी क्या खाएगी। मैंने ऑब्जर्व किया, मम्मी ने प्लेट में, मम्मी ने वो चिली पाउडर लिया, उसके अंदर नमक डाला, घर के अंदर तेल नहीं था सर, सब्जी तो था ही नहीं, तो तेल नहीं था, तो पानी डाल दिया और बाद में खाना खा लिया। तो उस दिन मैं बाहर बैठ करके रोया। उस टाइम पे सर मुझे होंडा सिविक कार बहुत पसंद थी। जब मैं देखता था, इवन गार्डन के बाहर किचन सेल करता था, तो भी सामने से होंडा सिविक आए तो मैं खुश हो जाता था कि ऐसी कार होनी चाहिए।
लेकिन वो ड्रीम नहीं था। ड्रीम उस दिन डिसाइड किया जब मैं 25 साल का हूँ, और जब होगा तब मेरी मम्मी को उसको होंडा सिविक कार गिफ्ट करूंगा। राइट 11th स्टैंडर्ड के बाद वो जर्नी स्टार्ट हुई। आई यूज टू राइट 12th August 2017 ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस टिल 5 years मैंने लिखा है। राइट रात दिन जा करके वो एक ही ड्रीम था मेरा, मुझे 25 साल जब मैं हो जाऊं, मम्मी की बर्थडे आएगी, मैं होंडा सिविक कार गिफ्ट करूंगा। एक ही लक्ष्य था मेरा। तो वो जर्नी के अंदर आप नहीं बिलीव करोगे, जब एक दिन आया मैं उदास था, कुछ करने की इच्छा नहीं हुई थी, तब मैंने डिसाइड किया था कि चलो अभी लाइफ में 12th August हर साल आएगी। राइट 2017 एक ही बार आएगा। तो वो विजुअलाइजेशन ही मुझे इंस्पायर करता था। ओके वाओ। और एग्जैक्टली 26 जून 1992 मेरा बर्थडे, ग्रेट। 2 महीने के बाद मम्मी का बर्थडे, और मम्मी के बर्थडे के दिन मैंने होंडा सिविक कार गिफ्ट की। वाओ Right? ड्रीम तो कम्स ट्रू फॉर यू यार। यस, तो 2000 एग्जैक्टली वो दिन मेरे लिए सबसे अमेजिंग डे ऑफ माय लाइफ मैं कह सकता हूँ। नहीं होता ही है, बिकॉज लाइक आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो 5 साल के बाद आपको मिल रहा है, तो यू ऑलवेज फील प्रिविलेज फॉर अवर सेल्फ। वो लगता ही है, बिल्कुल सही बात है। यस तो अभी हमारे ऑडियंस को बताइए कि मैथ्स के अंदर आपकी जैसी मेमोरी लाना है तो कौन से स्टेप लेने चाहिए फ्रॉम चाइल्डहुड? सर मैं आपको ये बहुत ही डायरेक्टली बताता हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। अच्छा, मेरे को ये सब याद तो नहीं ये है। मेमोरी मंत्र ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मेमोरी, इट्स अबाउट कैलकुलेशन मेथड, लॉजिक्स। हाँ हाँ, नंबर्स मुझे याद रहते हैं, और नंबर्स याद इसलिए रहते हैं क्योंकि उसकी बहुत प्रैक्टिस हुई है। ओके लगभग मैं आपको बता दूं कि मैं आज भी रास्ते में, अभी यह पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा, तो रास्ते में जितनी भी कार्स आएगी सबके कैलकुलेशंस मुझे बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो 4 डिजिट का तो लगभग कोई नंबर बाकी नहीं है कि मुझे मेरे सामने आया हो, मैं नंबर को देख के बता सकता हूँ कि ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा, ये तो प्राइम नंबर है 100%। राइट दैट इज व्हाई आई वॉन द कॉम्पिटिशन विद चैट जीपीटी। यस, मुझे पता ही था कि 8447 प्राइम नंबर है। और वो मुझे बता रहा था कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो आई वाज श्योर दैट 8447 इज अ प्राइम नंबर। राइट तो इसकी कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है। किसी भी स्किल के अंदर स्मार्ट बनने के सिर्फ 3 स्टेप है सर। यस, तो बता दीजिए वो 3 स्टेप कौन है? 3 स्टेप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, ये 3 स्टेप है सर। राइट। कोई कुछ भी बोल दे, यदि प्रैक्टिस 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 नहीं है तो वो स्किल अचीव नहीं होगी नेक्स्ट लेवल की। ओके, तो दैट मीन्स मैथ्स को इजी बनाना है या मीन्स फन बनाना है, तो प्रैक्टिस ही एक चीज है। प्रैक्टिस इज कंपल्सरी, राइट। तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो अभी मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या व्यू है? लाइक उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और लाइक व्हाट एल्स वी कैन डू टू हेल्प मोर स्टूडेंट्स? जैसे आप बोल रहे हो कि आपको जो सेना बनानी है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी लाएंगे तो वो सेना बन पाएगी? सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स एक अलग ब्रेन एंटिटी है। वी कैन नॉट वी कैन नॉट टीच ऑल द स्टूडेंट्स इन अ सेम बोट। राइट। सो मैं आपको एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले बहुत आगे, वो बहुत सोचते हैं, दे हैव डीप रिसर्च, लेकिन जो प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि आज 9th 10th के 10 में से 7 बच्चों को यदि ऑप्शन दिया जाए, और ये इंडिया टुडे ग्रुप का रिसर्च है सर, उनको ऑप्शन दिया जाए कि भाई चलो मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट आपको दिया जाए तो आप सिलेक्ट करोगे, तो वो मैथ्स छोड़ सकते हैं। हाँ, मैथ्स पसंद नहीं है 7 बच्चों को। यस। तो कोई तो रीजन होगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई डोंट नो व्हाई, बट यदि मैथ्स के साथ ही देशभक्ति को जोड़ दिया जाए, मैथ्स के साथ ही यदि हम फैमिली वैल्यूज को जोड़ दे, मैथ्स के साथ ही यदि हम सिखा दे कि हमारे भागवत पुराण के अंदर दैवी और आसुरी लक्ष्मी है। मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, 25 रुपीज का आर्टिकल मैंने 35 में बेचा, 10 रुपीज मुझे प्रॉफिट हुआ, 40% मुझे प्रॉफिट हुआ। ये हमारे ये सिखाते हैं। लेकिन हमारे भागवत पुराण के अंदर या फिर हमारे कोई भी शास्त्रों के अंदर दैवी और आसुरी लक्ष्मी का कंसेप्ट है। हाँ, यदि मैं किसी का भला करके, यदि मैं किसी का अच्छा करके, यदि मैं किसी को संतोष पहुंचा के कमा रहा हूँ पैसा, तो वो मेरे घर में दैवी लक्ष्मी लाता है।
और जिस घर में दैवी लक्ष्मी है वो घर के अंदर सिर्फ लक्ष्मी नहीं, शांति भी है। शांति भी है, हाँ हाँ। लेकिन यदि मैं किसी का एक्सप्लॉइटेशन करके, किसी का बुरा करके किसी को चीट करके यदि कमा रहा हूं तो आसुरी लक्ष्मी है। 100 करोड़ 1000 करोड़ मेरे घर में होंगे लेकिन मैं शांति मेरे घर में नहीं होगी। मेरे घर में फैमिली वैल्यू, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे या फिर मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये आसुरी लक्ष्मी है, जाने बिना, मींस नोइंगली और अननोइंगली। यदि हम 5th-6th स्टैंडर्ड को बच्चों को ये सिखा दे तो वो बच्चा इन फ्यूचर कुछ भी और अर्निंग आएगी तो वो सोचेगा ये अर्निंग कैसे आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस अर्निंग, पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। बड़ों को तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाएंगे, बच्चों को ये वैल्यू, दैट्स अ फाउंडेशन। अभी जैसे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर मैं बात करता हूँ, सब्ट्रैक्शन से बच्चों को इनडायरेक्टली बोरो करना सिखा रहा है, उधार मांगना सिखा रहा है। भाई 5 - 8 नहीं हो रहा है, बोरो कर लो। हाँ, बोरो मींस टू टेक डेट। हम बचपन से दूसरे, तीसरे, चौथे स्टैंडर्ड वालों बच्चों को दिवस में दिन में 40 बार यदि हमारे मुंह से सुन रहे, डेट ले लो, बोरो कर लो, बाद में हम एक्सपेक्ट करें कि भारत में विजय माल्या पैदा नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक क्लास के 40 बच्चे टीचर के मुंह से दिन में 40 बार सुन रहे बोरो करो। यदि आपकी जेब में 5 रुपए है, आपको 8 रुपए की जरूरत है, बाजू में से उधार मांग लो। राइट। तो वो वहां से शुरू हुआ है कि वे बोरो करो। हम माइंड में डालते हैं कि बेटा देख लो उधार लेना है। हमने सिस्टम अंक विद्या के अंदर सर चेंज की। वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, 5 - 1 होगा 4। यस। 4 लिखने से पहले अपने पड़ोसी को चेक करूंगा, उसे मदद की जरूरत है। ओके। चलो 3 - 8 नहीं होता है, वो मांगे उससे पहले मुझे दिख रहा है उसे मदद की जरूरत है, दे दो उसे। अच्छा, ओके, राइट। चलो 3 - 13, अभी 13 क्यों हुआ, 13 क्यों हुआ? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी की निस्वार्थ भाव से की गई हुई मदद ईश्वर इनफाइनाइट टाइम्स हमें करके देता है किसी भी रूप में। तो वो 3 हो गया 13 - 8 इज 5। 5 लिखने से पहले चेक करूंगा बाजू में जरूरत है, नहीं है, नहीं दूंगा। किसी को मदद करने से पहले ये भी चेक करो क्या उसे जेन्युइन नीड है। यदि नहीं है तो नहीं करो। तो आपने तो लाइफ वैल्यू भी डाल दी उसके अंदर कि आई थिंक दैट बिकम वेरी इजी फॉर स्टूडेंट और मींस कोई भी स्टूडेंट को ये इजी रहेगा ये इस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। इजी भी रहेगा और 22 साल होने के बाद हमारे जो भागवत गीता है फिर उसमें लिखा है कि अपनी इनकम का 10वां या 20वां भाग अब हमें धर्म के कार्य के अंदर खर्च करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। तो उसकी शिक्षा तो हम दूसरी तीसरी कक्षा में दे रहे हैं। राइट। कि हमारे पास कुछ है तो सामने देखने जाओ किसको जरूरत है। राइट। तो दिस इज व्हाट इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड बी। यदि ऐसी कुछ हर एक कंसेप्ट में ऐसा डाल दिया, रिसर्च लगेगा सर। राइट। लेकिन एक बार रिसर्च आ गया तो एक ऐसी जनरेशन होगी जो हम IAS IPS ऐसे तैयार होंगे जो कुछ भी गलत करने से पहले सोचेंगे नहीं यार ऐसा तो नहीं। पॉलिटिशियंस, क्योंकि पॉलिटिशियंस पढ़े हैं ऐसा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यदि वो प्राइमरी एजुकेशन भी ले लिया है तो बचपन में थॉट तो क्लियर है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, यदि ये इनकम अच्छी है या फिर गलत। यस। तो एक क्वेश्चन अभी आ रहा है दिमाग में कि आपने कभी लाइव परफॉर्मेंस करने के टाइम कोई गलती की है क्या, कोई मिस्टेक हुई है आपसे कि जब लाइव परफॉर्म कर रहे हो और कोई भी आंसर आपने गलत दिया हो, ऐसा कभी हुआ है कभी? सर मैं 10,000 तक की टेबल्स की जनरली चैलेंज लेता हूँ कि मैं क्वेश्चन ओपन रखता हूँ। 5,000 10,000 ऑडियंस होती है और उसके अंदर मैं क्वेश्चन रखता हूँ कि यदि आपने मुझे 10,000 तक की टेबल्स बीच में से पूछ ली और मेरी गलती हो जाए तो आपका चाइल्ड ये स्कूल में जब तक पढ़ेगा उसकी पूरी फी मैं पे करूंगा। वाओ, ग्रेट। With God grace, I am taking this challenge since last 10 years and I have not made a single mistake so far. Amazing, congratulations and we also wish you कि आप फ्यूचर में भी यही एनर्जी से और यही तरह से आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, we Gujaratis are very smart sir. Yes. हमें 20 या 30 तक के टेबल्स का कॉन्फिडेंस है तब हम 5 की चैलेंज लेते हैं। यस। मैं 10,000 का कॉन्फिडेंस इसलिए रखता हूँ क्योंकि आई कैन स्पीक मोर देन 1 लाख करोड़ टेबल्स सर। राइट। और ये चैलेंज मेरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कभी नहीं लेता। वो यदि मैं ये कहता हूँ कि यदि एज अ टीचर मेरे अंदर से रोट लर्निंग मैंने निकाल दी तो ही मैं आपके बच्चों को रोट लर्निंग को निकाल सकता हूँ। राइट। यदि मैं मैथ से डरता हूँ, मैं मैथ्स के अंदर रट्टा मारता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को कभी भी रट्टा मारने की सिस्टम से निकाल ही नहीं सकता। राइट। आई विल प्रूव। और यदि मेरे आंसर सही है
तो आप मुझ पे भरोसा मुझ पे करेंगे भरोसा कि मैं आपके बच्चों का कुछ सही भला बात है, सही करूंगा। बात है, बिल्कुल सही बात है। दैट्स व्हाई आई टेक चैलेंज। राइट राइट। तो अभी एक तो मिस्टर कैलकुलेटर बन गया है, लाइक दूसरे किसी को मिस्टर कैलकुलेटर बनना है तो 2 टिप्स बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। पहली टिप में मेरा आंसर आ जाएगा सर, मिस्टर कैलकुलेटर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, नहीं बनना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा सर हाँ। कि आप तो आधुनिक जगत के रामानुज हो, हाँ। आर्यभट्ट हो, राइट वो मुझसे 1,00,000 गुना बेहतर है। राइट। कोई भी बच्चा मुझसे 1,00,000 गुना बेहतर बनने का ड्रीम देखे। हाँ, यस, वाई शुड यू बिकम मिस्टर कैलकुलेटर? मिस्टर कैलकुलेटर। यदि आप मुझसे या 2-3 चीजें अच्छी सीख रहे हो तो, और आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी पोटेंशियल आज की जनरेशन के अंदर है सर, तो मिस्टर कैलकुलेटर बनने का ड्रीम रखने से पहले हम नचिकेता बनने का ड्रीम रखें, सही बात, स्वामी विवेकानंद बनने का ड्रीम ड्रीम रखें, रखे। तो आप हम या कोई भी स्टूडेंट और अच्छा इंसान बन पाएगा। बिल्कुल सही बात है। राइट। तो मिस्टर कैलकुलेटर बनने से पहले मुझे ये लगता है कि अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे दोस्त रखो। राइट। मुझे अच्छा ईश्वर ने इंसान बनो, दैट्स व्हाट यू वांट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छे रीजन के लिए यहाँ पे भेजा है। राइट। और वो रीजन सब मुझे ये 70 साल की जिंदगी में, 60 साल की जिंदगी में करना है। और ये इसके लिए 24/7 मैं लगा रहूंगा। बिल्कुल सही बात है। ये सोचने पे आप अच्छे इंसान बनोगे, आप गॉड के नजदीक आओगे, और यदि गॉड के साथ लॉयल्टी होगी आपकी तो मैं मानता हूँ कि गॉड आपको प्रेरणा देगा। राइट कि राइट। मैंने तुझे इस कारण की वजह से धरती पे भेजा है, तो याद रखना। राइट 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 राइट। तो ये वो जो ब्लेसिंग्स है गॉड के 24/7 आप फील करोगे यदि ऐसा सोचोगे तो। बिल्कुल सही बात है। यस। तो अभी तक लाइक आपने एक खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू किया है कि अंक विद्या मीन्स वो क्या है, मीन्स वो क्या प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर आपकी फिलोसॉफी क्या है? अंक विद्या, मैंने कहा कि जैसे मैथ्स IQ डेवलप करने का विषय है, मैंने आपको बताया, लोग ऐसा मानते हैं। यदि EQ और SQ इस तरीके से जोड़ दिया जाए इनिशियल स्टेज में, हमने फर्स्ट से लेकर के 9th ग्रेड के स्टैंडर्ड वाइज लर्निंग किट्स बनाए। ओके। हर एक के अंदर 8, 9, 10 चैप्टर्स हमने बनाए। ओके। वो ऐसे ही चैप्टर्स है, उसके नेम आप देखोगे तो NCERT ने जो फ्रेमवर्क दिए उसी के चैप्टर्स है, उसमें से ही कुछ बनाए। ओके। लेकिन चैप्टर्स की पढ़ाने की फिलोसॉफी, उसकी मेथड्स हमने खुद ने डेवलप की। ओके। जैसे कि मैं बात करूं डिवीजन, राइट, डिवीजन मीन्स इक्वालिटी। डिवीजन मीन्स इक्वालिटी, यस। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, आज फैमिली कोर्ट में आप चले जाओ, कोई भी इंडिया की मेजर प्रॉब्लम्स आपको फैमिली कोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी के झगड़े सबसे ज्यादा लगेंगे। यस। हम किसकी संतान है? भगवान राम की। राइट राइट। पूरे विश्व में एक ऐसा फैमिली जिसको आज की दुनिया में भी लोग काल्पनिक मानते हैं। क्यों काल्पनिक मानते हैं? दैट इज हिस्ट्री, नॉट अ मिथ। लेकिन क्यों काल्पनिक मानते हैं लोग? आज बिलीव ही नहीं करना चाहते कि मेरे भाई को किसी ने वनवास दिया तो उसका छोटा भाई उसके साथ जाएगा, उसकी धर्मपत्नी उसके साथ 14 साल तक जाएगी, और जिसके लिए ये श्राप मिला 14 साल का वनवास का, वो भरत जी वो 14 साल तक गादी पे नहीं बैठे। राइट। सब इसके लिए वो ये कल्पना मानते हैं सब। हाँ, बिकॉज़ दैट इज रियलिटी। लेकिन सब मानने को तैयार नहीं है। यस। हमने 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को डिवीजन का कंसेप्ट सिखाने से पहले हमने भगवान राम के फैमिली को आदर्श कैसे क्यों मानना चाहिए वो सिखाया। वाह। भगवान राम में से क्या सीखना है, भगवान लक्ष्मण जी में से क्या सीखना है, भरत जी से क्या सीखना है, सीता माता से हमें क्या सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ रामायण, उर्मिला जी। यस। भगवान राम सैक्रिफाइस उर्मिला जी ने बहुत किया है। 14 साल तक अपने पति जो भगवान राम के साथ वनवास गए, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसको कोई श्राप नहीं मिला था, फिर भी उर्मिला जी को जब भगवान राम सबसे पहले जब मिले, सबसे पहले आशीर्वाद भगवान राम ने उर्मिला जी को दिए कि तुम्हें आपको जो चाहिए वो मांगो, मैं आपको दूंगा। और उर्मिला जी का ये आंसर, जितने भी जन्म मुझे मिले रघुकुल में मिले, और ये जन्म भी मुझे रघुकुल में मिला, उससे ज्यादा सौभाग्य मेरा कोई है नहीं। सही बात है। ये सैक्रिफाइस फैमिली के लिए। तो ये बच्चों को डिवीजन सिखाने से पहले हमने सिखा दिया कि चलो बाद में डिवीजन सीखते हैं। फैमिली के अंदर डिवीजन होंगे। यदि ऐसी सिचुएशन आए, मेरे भाई को सबसे पहले ज्यादा मिलना चाहिए। राइट। मुझे कम मिले तो चलेगा। ऐसी फिलोसॉफी
मैथ्स के माध्यम से दी जा सकती है सर। राइट दिस इज व्हाट वी बिलीव। राइट और हर एक स्टैंडर्ड के भगवान कृष्ण मक्खन चोर क्यों कहा जाता था? किसी को पता ही नहीं है सर। लोग हमारे धर्म पे सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपके भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत? राइट डू वी नो द आंसर? सुदामा और भगवान कृष्ण का एक डायलॉग है सर। हमारे मथुरा के अंदर, हमारे गोकुल के अंदर, हमारे वृंदावन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे मुझे पता नहीं कुपोषण को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी शब्द है कि नहीं। हमारे यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और हमारे जो ग्रीडी ट्रेडर्स है वो अपना मक्खन वहाँ पे बेच रहे हैं। सबसे पहले ये मक्खन के हकदार वो लोग हैं, हमारे गांव के लोग। राइट उनको मिलना चाहिए, उसके बाद बचे बिजनेस करो। राइट वो सिखाने की फिलोसफी भगवान कृष्ण की रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। मैं गलत हो सकता हूँ, यस लेकिन ये डिवीजन के साथ सिखाना जरूरी है। राइट। तुमने 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये सिखाया। भगवान कृष्ण की कोई भी कथा को लीला कहा गया है सर। हाँ, लीला इसलिए कहा गया कि बहुत छोटी सी छोटी बात बहुत बड़े इंटेंशन के साथ की गई हुई है। उसका भावार्थ बहुत लंबा होता है और बहुत डीप होता है। यस, तो बच्चों को पता ही नहीं है सर। यस, बिल्कुल सही बात। तो ये सिखाने की जिम्मेदारी एज ए टीचर हमारी है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए अंक विद्या के हर एक कंसेप्ट को स्पिरिचुअलिटी, जीवन विद्या और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर हमने काम किया। राइट। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना सर, ह्यूमन कैलकुलेटर बनाने से पहले बच्चों को ह्यूमन बनाने की जरूरत है। और एज ए टीचर यदि हमने किसी को ह्यूमन बना दिया, हम हमारे कंट्री में रेप नहीं होगे सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो तो है कि ह्यूमन और बनाने के मींस ह्यूमन बनाएंगे तो रेप होने की संभावना नहीं है। रेप इज अ कोट, कोई भी प्रकार की क्राइम और ऐसी चीज जो पूरी कायनात को लगे कि ये गलत है, वो नहीं होगी। आई थिंक दैट्स द राइट वे। और आप जो कैरेक्टर क्रिएट करने जा रहे हो, आई थिंक फ्यूचर में वो सारे लोग एक जेन्युइन विद्यार्थी बन के बाहर आए, ऐसा हमको लग रहा है और ऐसा हम सोचते हैं। लेट्स प्रे द गॉड, ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें इसके लिए निमित्त बनाए। सही बात है। तो सर लाइक अभी तक आपने कितने सेशन लिए होंगे और कितने स्टूडेंट्स को आपने लेक्चर दिया होगा, और लाइक आपके अंदर कितने स्टूडेंट अभी ट्रेन हो रहे हैं अभी तक? सर मोर देन 2.5 लाख अप्रोक्स में पहुंच गया हूँ। 10,000 टीचर्स, उससे ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वी आर टारगेटिंग कि गुजरात के अंदर अभी तक 400 से ज़्यादा स्कूल्स के साथ हम लोग काम कर सके। और ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं कि यहाँ तक जाना है, लेकिन जितने लोग ये फिलोसॉफी समझे उतने तक हमें उतने पेरेंट्स और इतने स्टूडेंट्स तक हमें पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो फिर और दूसरी एक क्वेश्चन मेरे को वो भी दिमाग में आ रहा है। तो आप डे टू डे लाइफ के अंदर नंबर आपके अंदर डाल दिया है, यू आर डूइंग नंबर ईच एंड एवरी टाइम। तो आप अपने आप को, दिमाग को शांत कैसे रखते हो, ट्रेन कैसे करते हो, और लाइक हाउ यू आर बिकमिंग सो काम एंड लाइक उसके अलावा आप क्या करते हो? मींस हाउ व्हाट इज द प्रैक्टिस यू आर डूइंग? बिकॉज़ नंबर्स की वजह से ही मैं काम रहता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं है दिमाग में तो नंबर्स तो है ही। राइट। आई कैन कीप माई सेल्फ बिजी बाय डूइंग न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। ओके, दिस इज माई फिलोसॉफी। सो मैं खाना खा रहा हूँ तो भी मेरे साथ नंबर्स है। अच्छा, मैं जोक अपार्ट, मैं टॉयलेट में हूँ तो भी मेरे साथ नंबर है। यदि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो भी मेरे साथ नंबर्स तो है। सो नंबर्स आर मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। इवन माय फियांसे इज सेइंग दैट योर मींस नंबर्स आर योर फर्स्ट लव, फर्स्ट वाइफ। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यस, राइट, सही है। दे आर बिल्कुल सही बात है। तो लाइक तो आपको तो झगड़ा नहीं होता होगा? हाँ, झगड़ा नहीं होता होगा? किसके साथ नहीं होता है सर? नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर हमारे यहाँ सब बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं होता है तो लास्ट में टीचिंग बन जाओ। तो सब बोलते हैं कि टीचिंग इज द लास्ट प्रोफेशन। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं ऐसा मानता हूँ, ये मिथ है। इसलिए हम 5% या 10% लोगों के वजह से बाकी की 90% कम्युनिटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते सर। बिल्कुल सही बात है। टीचर्स को आप पर्सनली मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा दिन में 8 या 10 घंटे बोल रहा है, फिर भी ये कितना खुश है कि दे आर वेरी हैप्पी। राइट। अब आप ट्राई करना सर, 8 या 10 घंटे बोलने के बाद आप हैप्पी रहने की ट्राई करना, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये हर एक फील्ड के अंदर 5% या 7% लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो फील्ड को लोग
ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। यस यस यस। पूरी जिंदगी दे देने के बाद अपने अंडर थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, ये सारे लोग तैयार करने के बाद यदि आप सुनते हो कि टीचर्स आर द टीचिंग इज द लास्ट प्रोफेशन, दुख होता है। दुख होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। बेस्ट प्रोफेशन। इसलिए एक स्टोरी कहता हूँ सर। एक छोटा सा बच्चा, उसके माता पिता ने उसे ट्रेन किया, ऐसा ट्रेन किया कि उसको पूरी जिंदगी शास्त्र पढ़ाए, भागवत गीता, भागवत पुराण, रामायण, सारी चीजें पढ़ाई सर। एक्चुअल जिंदगी क्या है, बाहर क्या है, उसे पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। जब 14, 15, 16 साल का हुआ तब वो बाहर आया। उसे लगा कि यार ये जो मैं पढ़ रहा था वो तो सिर्फ काल्पनिक चीज है, दुनिया तो बहुत बुरी है, दुनिया तो बहुत बुरी है। यस यस। वो डिप्रेशन में आ गया, उसे हार्ट अटैक आया, काल्पनिक स्टोरी, उसे हार्ट अटैक आया। वो हार्ट अटैक आने के बाद ईश्वर को मिलने गया, मृत्यु हो गई उसकी, वो ईश्वर के पास गया। उसकी जो आत्मा थी ईश्वर को बुलाया, 1 घंटे उसने ब्लेम किया। यस, आप ये करते हो, ये करते हो, एक बार नीचे जाओ, आपने कैसे दुनिया बनाई, लोग ऐसे है वैसे, 1 घंटे। उसके बाद उसने एक वाक्य कहा, आपने भागवत गीता के अंदर बताया है यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप, लोभ, भ्रष्टाचार ज्यादा होंगे, मैं खुद जन्म धारण करूंगा या अपने किसी दूत को भेजूंगा जो ये सारी चीजें को सॉल्व करेगा। अल्टीमेट मीटिंग ये है। अभी मैं खुद देख करके आया हूँ, पृथ्वी पे इतने पाप, इतने भ्रष्टाचार, इतने खराब लोग हैं, आपको प्रकट होना है या फिर आप किसी दूत को भेजो कि जो ये सारी चीजें सॉल्व करे। ईश्वर ने एक आंसर दिया, मैंने तुझे अपना दूत बना कर भेजा था, तूने क्या किया? ईश्वर ये जो टीचर्स है ना सर, ये मैसेंजर ऑफ गॉड है। राइट। हाँ, 5-10% लोग हैं जो वो तो हर एक फील्ड में होते हैं, मिलता तो चलो टीचर बन गए। मैं 90% कम्युनिटी को दंडवत प्रणाम करता हूँ एज ए टीचर। They are the real messenger of God. नोबल प्रोफेसर है, मैं तो बोलता हूँ, बिकॉज इनिशियली जो भी बच्चा है उनको संस्कार देने के लिए, विद्या और ज्ञान देने के लिए एक टीचर ही है जो उनका फंडामेंटल और फाउंडेशन जो है वो बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करता है। और इनके साथ जो आपके जैसे टीचर मिल जाए जो नॉन नॉलेजेबल है और शास्त्र का भी नॉलेज रखते हैं, तो आई थिंक स्टूडेंट की लाइफ तो बहुत अच्छी बन जाएगी। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट इट। और आपके जैसे टीचर मिलना भी बहुत सौभाग्य की चीज़ है, बिकॉज आप जिस तरह से बात करते हो, पढ़ाते हो, जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हो, डेफिनेटली आपके बच्चे बहुत लकी होंगे। लेकिन मैं उससे मेरी ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे बहुत मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है, बहुत वीकनेसेस है मेरे में, मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। डेफिनेटली सर। तो सर मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये पृथ्वी के ऊपर कौन सा सबसे बड़ा टीचर है और आपका फेवरेट है? मेरे फेवरेट टीचर की यदि आप बात करोगे तो मैं भगवान कृष्ण का नाम लूँगा। बिल्कुल सही बात है, मेरा भी भगवान कृष्ण ही है। द रीज़न इज, गुरु को मिलने वाली सबसे बड़ी उपाधि जगत गुरु। तो पहले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हुए थे। बिल्कुल सही बात। एक ऐसा शिक्षक, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष सामने है और बीच में जा करके इतनी बड़ी भागवत गीता का ज्ञान दे रहा है, तो ये संभव सिर्फ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में ही है, ये पॉसिबिलिटी। और यदि भगवान कृष्ण के ऊपर लेक्चर लेना है तो ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट भी कम पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन भगवान कृष्ण विश्व के सबसे बेहतरीन टीचर है। और मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतने बड़े मैदान के अंदर दिया है। तो मोटिवेशन की जो धारा है वो आई थिंक भगवत गीता से ही निकल के आती है। जब कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वो पहला मोटिवेशनल लेक्चर सेमिनार वहां से ही हुआ था। अब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स द एक ऐसा स्टूडेंट सर, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे पढ़ना ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा स्टूडेंट जो हार गया है मींस हार गया, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 या 2 घंटे के अंदर वो सब रेडी है उसे मारने के लिए। और वो स्टूडेंट को तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर्ड करना और मोटिवेट कर देना कि चल बेटा तू कुछ भी कर सकता है, उठ जा। और वो इतने सारे योद्धाओं को हरा देता है। ऐसा टीचर कौन हो सकता है? कृष्ण भगवान के अलावा। बिकॉज आज की जनरेशन की बात करें तो अर्जुन जैसा स्टूडेंट जिसको मोटिवेट किया कृष्ण भगवान ने, तो अर्जुन डिप्रेस था, उसके पास सब शक्ति थी तो भी डिप्रेस था।
वो मुरझा गया था, उसका फैमिली इश्यूज था। तो जो समझो कि अर्जुन इस जगह पे खड़ा था, उसके पास सारे इश्यूज थे, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण आए। आप कृष्ण भगवान के रोल को समझिए सर। मैं कोई भी वेपन यूज नहीं करूंगा। हाँ, यस। हमारे जीवन के अंदर हमारे टीचर हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ते हैं। नहीं लड़ते, युद्ध हमें लड़ना पड़ता है। कृष्ण भगवान इज द बेस्ट बेस्ट एग्जांपल, यस यस। हमें कहते हैं जहां पे भी तू तेरा रथ रुकेगा, मैं तुझे गाइड करूंगा। Who are they? They are teachers. टीचर्स, यस यस। राइट। जहां पे भी हमारे जीवन में कंफ्यूजन है, हमारे टीचर्स हमारे साथ है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, यहाँ पे टीचर की डेफिनेशन मेंटर की है। Yes. यदि आप सोचोगे कि मैं ये टीचर से पढ़ने के बाद इतने मार्क्स आ जाएंगे, then you are not a student and he is not a teacher. यस यस यस। तो मैं यहाँ पे वो टीचर की बात कर रहा हूँ जो टीचर अपने छात्रों को ऐसी शिक्षा दे कि जहाँ पे वो वहाँ पे रथ चलाने की भूमिका में हो, और जहाँ पे भी स्टूडेंट की जरूरत पड़े, भले ही मैं वो स्टूडेंट की जगह पे युद्ध ना लड़ूं, राइट, लेकिन जहाँ भी तुझे जरूरत है मैं तेरे आगे बैठा हूँ, चिंता मत कर। राइट। दे आर द बेस्ट टीचर्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटर एंड टीचर? आपने पूछा टीचर और मेंटर, तो मुझे एक प्रसंग याद आया रामायण का। मेंटर वो है सही समय पे सही शक्ति को, सही शक्ति की आप में छुपी हुई सही शक्ति की आपको पहचान करवाए सही समय पे वो मेंटर है। जैसे कि जामवंत रामायण, हनुमान जी को अपनी छुपी हुई शक्ति को राइट टाइम पे चैनलाइज करके बताया, यू कैन डू इट, यू आर हिज वन। जो तू समझ रहा है वो तू नहीं है, बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ा सामर्थ्य तेरे अंदर छुपा हुआ है। That's the mentor. Right. To channelize the potential of a student. That is the biggest responsibility of a mentor. Right. यदि एक टीचर वो कर रहा है तो वो भी मेंटर हो गया। सही बात है। तो टीचर के अंदर तो मेंटरशिप वाली क्वालिटी होनी ही चाहिए। That's what we can able to say. तो ही अच्छे स्टूडेंट्स और विद्यार्थी क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो अनदर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट शकुंतला देवी जी एंड ऑल्सो रिस्पेक्टेड रामानुजाचार्य जी? दे आर माई रोल मॉडल। और जितने भी लोग मैथ्स के अंदर काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए मैं मानता हूँ कि वो जो हमारी भारत ने विश्व को दिया है, ये अनमोल खजाना कोहिनूर से भी बड़ा है। राइट। मैथ्स की बात कर रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, आर्यभट्ट के लिए कहा था, आर्यभट्ट, कि यदि भारत नहीं होता, भारत के अंदर आर्यभट्ट नहीं हुआ, आर्यभट्ट ने जीरो विश्व को नहीं दिया होता, तो मॉडर्न कही जाने वाली एक भी खोज विश्व नहीं कर पाता। सही बात है। वी मस्ट बी प्राउड। एक ऐसा इंसान जो 38-39 या फिर कम एज के अंदर ये दुनिया से चला गया, लेकिन ऐसे रिसर्च करके गया जिसका सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन आज की डेट के अंदर भी हमारे जैसे मैथमेटिशियंस के लिए इम्पॉसिबल हो गया कि ये कैसे कर पाया। राइट। शकुंतला देवी जी जो शायद स्कूल ही नहीं गई, यस, फिर भी 13 डिजिट के साथ कैलकुलेशन किया, 26 डिजिट का आंसर आया, और वहां पे सुपरफास्ट कंप्यूटर की कैपेसिटी ही नहीं थी। स्पेशल कोडिंग करवाई गई और स्पेशल कोडिंग करके एक नया कैलकुलेशन चेक करने के लिए एक नई सिस्टम बनाया। 2 दिन के बाद तो चेक हो पाया कि उसके आंसर सही है। सही बात है। वी मस्ट प्राउड इंडियन कि हमने ऐसे इंसान को पूरे विश्व को दिया है। राइट। मेरे लिए तो वो रोल मॉडल है। जब कोई मुझे नाम भी देता है तो मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट अक्षय खत्री। आई कैन नॉट बी रामानुजा और आर्यभट्ट। सो इट्स माय ग्रेटनेस कि मुझे भारत में ईश्वर ने जन्म दिया जहाँ पे रामानुज और शकुंतला देवी जी ने जन्म दिया। तो सर अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट है, लाइक मेरा बच्चा है, लाइक ही इज़ इन द 5th स्टैंडर्ड राइट नाउ, तो आप ऐसी 3 ऐसी टिप्स बताइए कि उसको मैथ्स में रुचि बढ़े और उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो। सबसे पहला, नंबर्स के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। ओके। जितनी हो सके उतनी नंबर्स की गेम्स के लिए नंबर्स के प्रति लव इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड थिंग, कोई भी कंसेप्ट को मार्क के साथ जोड़ना बंद कर दीजिए। मार्क से साथ जोड़ना, ये कंसेप्ट मैं सीखूंगा तो कितने मार्क आएंगे, भूल जाइए। ये कंसेप्ट 4
दीवार के बाहर मुझे कहाँ पे काम आएगा. Start applying that concept in your routine life. In the routine life, right. Right? Okay. Second and third and most important, practice. Right. सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, या फिर आप सानिया नेहवाल ले लीजिए. कोई भी इंसान अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर पाया है तो उसके पीछे प्रैक्टिस इज द मोस्ट एमिनेंट टूल. Yes. एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट है. तो 3 चीज़ें. सबसे पहले नंबर्स के प्रति प्रेम. दूसरा क्लासरूम के बाहर जाकर के कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए. एंड थर्ड प्रैक्टिस. Yes, that's a great one.